नमस्कार दोस्तों, यूपी में 4 दौर में 231 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। 5वें दौर का चुनाव 27 तारीख को है। 11 ज़िले की 60 सीटों पर, जिसमें प्रयागराज है, बाराबंकी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अमेठी है और ऐसे तमाम ज़िले। अब जहां चुनाव होने हैं वहां के जातीय समीकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। पश्चिम और पूरब में कुछ फ़र्क है। अब जो 5वें दौर में चुनाव होना है वो पूरब की तरफ है। 4थे दौर में अवध, कुछ तराई के इलाके, कुछ बुंदेलखंड के इलाके और अब पूरब की तरफ जहां अब चुनाव होने हैं वहां के जातीय समीकरण को समझने के लिए आज मैं हूं बाराबंकी में। बाराबंकी में 27 तारीख को चुनाव है। बाराबंकी और आसपास के कई ज़िले, अमेठी भी है उसमें शामिल, प्रयागराज भी है, सुल्तानपुर भी है और करीब 1 दर्जन ज़िले हैं जहां अभी चुनाव होने हैं। 6ठे और 7वें दौर में भी वहां एक समाज, एक बिरादरी की कई सीटों पर बहुतायत 60,000, 70,000, 80,000 वोट है। वो बिरादरी है एससी समाज की बिरादरी, पासी समाज के लोग। बहुतों की दिलचस्पी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको समझे बगैर चुनावी विश्लेषण आसान नहीं है। तो किस जाति का क्या रुख है, क्या रुझान है, बीते चुनाव में क्या रहा और इस बार क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, ये समझने के लिए मैं बाराबंकी में अलग अलग इलाकों में जा रहा था। अभी इस सड़क से गुजर रहा हूँ तो अचानक मुझे दिखा कि यहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, कोई बाउंड्री वॉल बन रहा है। और मैं, चूँकि यहाँ मुझे पता चला कि बाराबंकी में जो 6 सीटें हैं, जिस पर आज की तारीख में 4 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर समाजवादी पार्टी है और उसमें 2 सुरक्षित सीट है और दोनों सीटों पर पासी समाज के उम्मीदवार, पासी समाज के विधायक हैं। और पासी समाज के जो लोग हैं यहाँ बाराबंकी में, वो खुद को रावत बोलते हैं, सरनेम रावत लिखते हैं। तो जैसे यहाँ जैदपुर के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के गौरव रावत हैं, जो उपचुनाव जीते थे, और वैसे ही हैदरगढ़ जो रिजर्व सीट है वहाँ बीजेपी के बैजनाथ रावत थे, हालांकि उनका टिकट काट दिया गया, किसी और को टिकट दिया गया। तो यहाँ मैं जब मज़दूरों को देखा, 10, 12, 15 मज़दूर को, तो मैं आया पूछने के लिए, ये समझने के लिए कि आसपास पासी बिरादरी का कौन सा गाँव है। और मैं 7-8 किलोमीटर में यही पता करने की कोशिश में था। तभी यहाँ जो एक सज्जन काम कर रहे थे, उन्होंने कहा हम भी पासी हैं, रावत हैं। पता चला ये जितने लोग काम कर रहे हैं सब रावत हैं। तो मुझे लगा अच्छा है, कामकाजी भी है, मेहनतकश है, मजदूरी भी कर रहे हैं और एक समाज की नुमाइंदगी भी करते हैं। वो समाज जिसका वोट बाराबंकी की हर सीट पर 50,000, 60,000, 70,000 तक है। जैसे बाराबंकी सदर लगभग 55,000, जैदपुर लगभग 70,000, रामनगर लगभग 50,000, दरियाबाद लगभग 70,000, ये रावत की बात करो पासी समाज की। हैदरगढ़ लगभग 86,000, लगभग 90,000, मतलब पासी बहुल सीट है। तो इसलिए समझने के लिए अब जरा यहाँ कि जो यहाँ जो पासी समाज के लोग सोच रहे हैं, और एससी बिरादरी में ये पासी समाज आता है। एससी की आबादी यूपी में लगभग 21% है, जिसमें जाटों लगभग 11% और 3% से कुछ ज़्यादा पासी हैं। तो अगर एससी की बात करें, एससी के अम्ब्रेला की, तो जाटों के बाद पासी बहुत मायने रखते हैं और पासी वोट बैंक पर सबकी नज़र है, बीजेपी की भी, सपा की भी। तो इसको समझते हैं। मजदूरी करते लोगों को 20-20 सेकंड, 40-40 सेकंड जरा डिस्टर्ब करते हैं। क्या नाम है आपका? जी विजय कुमार हमारा नाम। विजय कुमार जी। तो रावत लिखते हैं आप लोग? जी नहीं, हम तो वर्मा हैं। हम तो वर्मा। अच्छा, आप वर्मा हैं? अच्छा, तो वर्मा जी हैं। हालांकि बताया कि यहाँ ज़्यादातर अच्छा आप वर्मा हैं, तो अच्छी बात है। वर्मा जी, आपसे भी बात करते हैं हम। तो वर्मा जी मतलब कुर्मी हुए? जी हाँ जी। और जब चूँकि वर्मा जी बोला इन्होंने, तो बाराबंकी कुर्मी बहुल इलाका भी माना जाता है। बहुत सीटों पर 70,000, 60,000, 75,000 कुर्मी भी हैं। और बाराबंकी बेनी प्रसाद वर्मा का इलाका माना जाता रहा है, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज, केंद्र में मंत्री रहे, 4-4 बार सांसद रहे, राज्यसभा सदस्य रहे। इस बार उनके बेटे राकेश वर्मा कुर्सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी वो समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे। तो वर्मा जी ये बताइए, इस बार वर्मा लोग ज़्यादा किधर हैं इधर?
ये हमारे हिसाब से ये तो हम नहीं कह सकते कौन किधर है, लेकिन ज़्यादातर तो बीजेपी का ही सपोर्ट है। अच्छा, ज़्यादातर बीजेपी के सपोर्ट में। आप किस गांव के रहने वाले हो? हम तो यहाँ से नौला का संडा के पास पैगंबरपुर है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो आप बेनी प्रसाद वर्मा का नाम तो सुने होंगे? जी हाँ, वो तो हमारे पास से थोड़ी दूर 20 किलोमीटर पर ही उनका अच्छा गाँव है। उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है? जी हाँ, वो कुर्सी से लड़ रहे हैं। कुर्सी से लड़ रहे हैं, पता है, हाँ? तो कुर्सी से जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से साकेंद्र वर्मा को टिकट मिला। पिछली बार साकेंद्र वर्मा जीते तो वहाँ जैसे कुर्मी 70,000 वोट है वहाँ, हाँ? वर्मा लोग तो ज़्यादा का किधर रुख दिखता अब है? की बार वहाँ पर कुर्मी की तरफ ही रहेंगे लोग, अच्छा। जो कुर्मी हैं हाँ। और राकेश वर्मा की तरफ ही रहेंगे। अच्छा, तो आप करो बीजेपी मतलब दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, इसका मतलब ना? नहीं, यहाँ की बात हम बता रहे हैं। यहाँ ये कौन सी विधानसभा हुई? ये जैतपुर विधानसभा। अच्छा, जैतपुर विधानसभा है। जैतपुर के यहाँ से जो सिटिंग विधायक हैं, हाँ, गौरव रावत हैं। जी हाँ। अच्छा, वो रावत है इसलिए कुर्मी करो बीजेपी की तरफ होंगे? नहीं, ये हाँ। नहीं हम कह रहे हैं कि कुर्मी होंगे या पासी होंगे, हाँ, लेकिन ज़्यादातर सपोर्ट बीजेपी का ही है। यहाँ कुर्मी का। जी हाँ। और वहाँ राकेश वर्मा के साथ। वहाँ राकेश वर्मा के। तो ये क्या मतलब होता है इसका? क्यों मतलब जातीय आधार है? अरे सर, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब जहाँ जिसका मन चाहेगा वही तो देगा। हाँ, वैसे ज़्यादातर कुर्मी पिछली बार 2-3 चुनाव में किसको दिया है ज़्यादा वोट? ज़्यादातर तो वैसे कुर्मी या पासी ज़्यादातर लोगों ने तो बीजेपी का ही सपोर्ट किया है। क्यों किया ये बता सकते हो? तब बाकी लोगों से बात नहीं करें। सर, पहले तो क्यों किया ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इधर अब 2-3 चुनाव में अब जो है तो वैसे जो मोदी जी कर रहे हैं हाँ, वो हमारे हिसाब से बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बाकी कुछ लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं महंगाई कुछ बढ़ी है, हाँ, लेकिन अगर कुछ दे रहे हैं तो महंगाई तो कुछ बढ़ेगी ही। हाँ, तो महंगाई से दिक्कत नहीं है कुछ? अगर नहीं। क्या दे रहे हैं? अरे वैसे जो ये सबको राशन दे रहे हैं हाँ, और अन्य जो ये ज़्यादातर तो उन्होंने जो डिजिटल कर दिया है वो बहुत बढ़िया है। राजमिस्त्री हैं ये। तो ये रोज ऐसे कितनी दिहाड़ी बनती है आपकी? जी हमारे यहाँ तो सर 500 चलता ये है। क्या बना रहे हो आप यहाँ पे? ये सर पेट्रोल पंप बनेगा यहाँ अच्छा, पर। पेट्रोल पंप बनेगा। आपका क्या नाम है? राम जी? रामदीन। रामदीन रावत हैं आप? हाँ। रावत जी हैं। तो वैसे पहाड़ में उत्तराखंड में रावत ठाकुरों को कहा जाता है, हरीश रावत और बहुत रावत हैं वहाँ। लेकिन तो इस बार रावत जी, पिछली बार किसकी सरकार बनवाई थी आपने? मोदी की। मोदी की? अच्छा, इस बार किसकी सोच रहे हो? उन्हीं की सोच रहे हैं। क्यों, जरा बताओ। इसलिए सोच रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं अच्छा, और गल्ला फ्री में दे रहे हैं, अच्छा, और क्या चाहिए। अच्छा। तो आप किस विधानसभा के हो? जयपुर। जयपुर? जैतपुर? जयपुर, हाँ। तो जैतपुर से तो जैसे मान लो सपा का भी रावत है, गौरव रावत नाम है, क्या नाम है? हाँ, गौरव रावत। गौरव रावत। तो रावत देख के दे रहे हो या योगी मोदी? योगी मोदी देख कर दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार रावत। अरे तो गुस्से में क्यों? थोड़ा सीरियस है, हंसो मुस्कुराओ, थोड़ा टेंशन में क्यों ले रहे हो? टेंशन में क्यों हो? तो आपकी पिछली बार किसकी सरकार बनवाए थे? पिछली बार मोदी की सरकार बनी थी। अच्छा, इस बार किसकी बनवा रहे हो? कौन सी विधानसभा के वोटर हो आप? जयपुर विधानसभा। जैतपुर। जैतपुर से वैसे बीजेपी का उम्मीदवार कौन है? हैं? अरे इसमें तो हमको भी नहीं पता। अच्छा चलो, इस बार किसकी सरकार बनवाना चाहते हो? मोदी की ही बनेगी। मोदी की? क्यों, जरा बताओ। अरे बताएं क्या, उसमें जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और क्या बताओ क्या काम अच्छा करें थोड़ा। अरे हमारे लिए तो काम सही कर रहे हैं। हमारा फिलहाल गल्ला वल्ला कुछ नहीं मिलता हमको, वो फिर भी बनेगी उससे। आपको गल्ला क्यों नहीं मिलता? राशन कार्ड हमारा नहीं। अच्छा, राशन कार्ड नहीं, क्यों नहीं बन पाया? अरे नहीं बन पाया। अच्छा, तो आपका राशन कार्ड बन नहीं पाया, गल्ला मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी है? हाँ। क्यों, ये थोड़ा बताओ तो समझे तो। अरे समझाएं क्या उसमें? हाँ? अरे अबकिल बनेगा बताए हैं। हमारे रिश्तेदार सांसद हैं इस समय। कौन? उपेंद्र क्या नाम है पूरा? उपेंद्र रावत। अरे उपेंद्र वाजपेयी गलत बोला, उपेंद्र रावत, हाँ माफ़ करिए। उपेंद्र रावत यहाँ से विधायक थे जो सांसद बन गए। विधायक थे, सांसद हाँ, थे। और वही उपचुनाव हुआ जिस पे गौरव रावत जीते। हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो मतलब मोदी जी हैं। अब जरा इधर बाकी लोगों से इधर आते हैं। आप लोग भी वोटर हो ना? सब वोटर है? हैं? वोटर है ना?
एक मिनट, कढ़ाई ले लिया माथे पे? अरे क्या नाम है आपका? रामानंद। रामानंद रावत। हाँ जी। तो कढ़ाई ले लिया आपने, तो भारी ले लिया ऊपर। ठीक है, रख के बात करें, रखे के बात करो? रखे आप क्या करें? रखे क्या करें, ज़्यादा भारी नहीं है? नहीं। तो रावत जी, इस बार मतलब किसकी सरकार बनवा रहे हो? मुद्दा क्या है आपके लिए, किसकी बनवाना चाहते हो? मोदी जी की। मोदी जी की? हाँ। क्यों? अरे साहब वो पैसा देते हैं, वो गल्ला फ्री बांटते हैं। पैसा देते हैं? हाँ। कैसे पैसा देते हैं? अरे मतलब किसानों को लिए देते हैं 2-2 हज़ार रुपये। 4-4 महीने वाला? हाँ 4-4 महीने वाला। और गल्ला? हाँ गल्ला फ्री देते हैं। और वही को सरकार बनाएंगे अब की साहब। अच्छा, आप कौन सी विधानसभा के वोटर हो? बाराबंकी। बाराबंकी सदर जी हैं? आप 12 हैं? बंकी बिलाग। नहीं, विधानसभा कौन सी? नहीं, नवाबगंज। हाँ। नवाबगंज के अभी जैसे अभी कौन वहाँ नवाबगंज के विधायक हैं? जी हम है? सर हम जानते नहीं, नवाबगंज तो कोई विधानसभा ही नहीं है भाई, है? हाँ, तो वो तो बाराबंकी सदर हुआ, नवाबगंज तो विधानसभा ही नहीं है। अच्छा, तो सुरेश यादव तो वहाँ, हेलो एक मिनट, सुरेश यादव तो सपा के हैं, तो आप मतलब किसकी बनवाना चाह रहे? बीजेपी की? हाँ जी। है? हाँ जी। अब पिछली बार किसकी सरकार बनवाई थी? अरे सर मोदी जी की रहे सरकार। मोदी जी के रहे सरकार। एक आदमी उधर टंगे हैं, उसके बाद इधर आते हैं, इधर पीछे भी कई लोग हैं, लेकिन टंगे हुए वाले भाई साहब के पास पहले आते हैं। अरे इनको मसाला पहुंचाओ जल्दी, ये टंगे खाली है, इधर मसाला पहुंचाओ, मिस्त्री खाली बैठे हैं भाई। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार रावत। अरे तो चेहरा हटाओगे तब तो चेहरा कैमरे में आएगा। अवधेश कुमार रावत जी है ये। विधानसभा कौन सी? जी जैतपुर विधानसभा। जैतपुर विधानसभा। तो पिछली बार आपने किसकी सरकार बनाई थी? ये हम तो वोट दे रहे हैं गौरव। हाँ। गौरव रावत। हाँ। तो सपा का है? सपा का है। हाँ। अच्छा। हाँ। और इस बार? अब इस बार मान लो व्यवहारी खड़े हैं। कौन करे? अरविंद मौर्य। हाँ। तो बाराबंकी हमारी सीट तो है नहीं। हाँ। सीट तो है वहाँ जैतपुर विधानसभा, ये बंकी से है। नहीं तो अच्छा, लेकिन वो हम व्यवहारी हैं, तो उनके नाते से हम अपने यहाँ वोट दे दिया। अपने मतलब? बीजेपी। नहीं तो आप जैतपुर से हो ना? जी। तो जैतपुर से बीजेपी का उम्मीदवार कौन है? जी अमरेश रावत जी। तो मौर्य का नाम क्यों ले रहे हो, समझे नहीं हम। नहीं, मौर्य ये बंकी से खड़े। तो आप वैसे बंकी से जब उम्मीदवार ही नहीं, बंकी से उम्मीदवार नहीं है, लेकिन बंकी के वोटर तो नहीं हो आप? जी, आप तो बंकी के वोटर नहीं हो ना? वोटर। अच्छा, बाराबंकी को लोग यहाँ बंकी भी बोलते हैं? बंकी नहीं, बाराबंकी दूसरा है, बंकी से खड़े। अच्छा, बंकी कहाँ है भाई? बंकी कौन सा सीट है यहाँ? बंकी से है। बंकी कहाँ सीट है भाई? बाराबंकी सदर है, बंकी तो कोई है ही नहीं सीट। बंकी से मौर्य कहाँ खड़े हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, बंकी से। बंकी सीट नहीं है भाई, किसको बंकी बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, बाराबंकी से। बाराबंकी ही होंगे। तो ये बताओ कि तो इस बार क्या सोच रहे हो आप? जी दे दिया, बीजेपी को दे दिया। काहे? अरे बीजेपी को दे दी। काहे? वो कह रहे हैं तो बीजेपी को दे दी। कौन कह रहे हैं? अरे व्यवहारी उन्हें बंकी वाले। बंकी वाले कह रहे हैं इसलिए बीजेपी में दे देंगे। ये बताओ, ऐसे ज़्यादा आपके गाँव देहात में जो पासी बिरादरी के लोग हैं किधर है ज़्यादा? हमारी तरफ साइकिल का? जी। अच्छा, पासी साइकिल में है? जी। कौन से इलाके में, कौन से गाँव में? जैतपुर विधानसभा। अच्छा, तबकिल गौरव वहाँ जीते रहे। जीत रहे हैं? पिछली बार तो जीते थे, इस बार? हाँ, इस बार उम्मीद तो है। उम्मीद तो आप तो वोट तो करे बीजेपी को देंगे, लेकिन उम्मीद हमारे एक आधी वोट दे तो कौन फर्क पड़ना है। अच्छा, इनका कमिटमेंट किसी से है? मौर्य साहब से है? कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार नहीं, व्यवहारी हैं। व्यवहारी हैं। आपका गांव कौन सा हुआ? नेवला। उसमें कितने आपकी बिरादरी के लोग हैं? जी, उसमें करते हैं सब, हरजन में हुई हैं करीब में 400 आदमी। हाँ, अब इधर आते हैं। अब चूंकि एससी वोट की जब बात होती है तो एक जाटो और जाटो की बात होती है। जाटो उसमें लगभग एससी का जो टोटल वोट है 21%, उसमें लगभग आधे से ज़्यादा जाटो है, और जाटो मायावती का कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी को लेकर ये कहा जाता है, और बीजेपी ने जिस ढंग से 2013-14 के बाद सोशल इंजीनियरिंग की कि गैर जाटो वोट, जिसमें कई जातियां, पासी भी है, कोरी भी है, वाल्मीकि भी है, उन जातियों को तोड़ा, या उन जातियों को एससी के उस वोट बैंक से, जो मायावती का वोट बैंक था, उससे अलग करके अपने से जोड़ा। अब इस बार वो वोट बैंक जिसने बीजेपी की जीत सुनिश्चित की, वो वोट बैंक क्या कायम है या उसमें क्या टूट फूट हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यहाँ भाई, यहाँ के कौन है मुंशी ठेकेदार? आप हैं शायद मुंशी जी, हैं? आप क्या हैं? हम हैं ठेकेदार। ठेकेदार है तो इधर घूमिए जरा, कैमरे की रोशनी में आना चाहिए। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर।
लाल बहादुर रावत। रावत जी हैं जी। आप भी रावत जी हो? जी हम एससी हैं, कोरी बिरादरी। कोरी बिरादरी के हैं। आपका क्या नाम है? संदीप कुमार। अरे बहुत हंसमुख हो यार। ये पीछे क्या छुपा रखा है? ये बांधित रहा उधर। बांधित रहे? काहे बांधित रहे? सटरिंग। शटरिंग। क्या करते हो आप? भी मजदूरी करते हो? जी। हाँ। तो आप बताओ, आपका विधानसभा कौन सा हुआ? सदर बाराबंकी सदर। वहाँ तो कौन यादव है? विधायक यादव अभी जो हैं, है? सुरेश यादव हैं। सुरेश मौके यादव के। हैं? मौके के सुरेश यादव हैं। हाँ अभी जो है। तो आप लोग इस बार, पिछली बार किसको वोट दिया था? आपकी पूछो सर। अच्छा चलो अब की बताओ। बीजेपी को देंगे। आप पिछली बार बताने में क्या दिक्कत है? नहीं, अब जो बीत गया बीत गया। जो अच्छा। मौके का जो है। तो क्यों मतलब योगी जी की सरकार चाहते हो वापसी? योगी जी की सरकार में सर जो है दंगा फसाद कम है हाँ। और कुल मिला के सरकार काम ठीक कर रही है। क्या जैसे कुछ काम बताओ। अरे कुछ का काम गरीब का राशन दे रही है, हाँ पैसा भी दे रही है किसान को। हाँ। राष्ट्र हित के लिए हाँ? काम जो है अच्छा किया है राष्ट्र हित के लिए? जी। राष्ट्र हित के लिए क्या? राष्ट्र हित के लिए बताओ। राष्ट्र जैसे पुराने मुद्दे पहले पड़े थे उनको सॉल्व किया है। जैसे कश्मीर का 370 हटाया और मंदिर है अयोध्या की। राष्ट्र हित के लिए कुछ काम अच्छा कर रहे हैं बीजेपी वाले। राष्ट्र हित के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी कुछ महंगाई है, ऐसे सब चलता रहेगा। 370 और मंदिर काम यहाँ कर रहे हैं। अभी मजदूरी तार लेके हैं, लेकिन 370 और मंदिर इनके लिए मुद्दा। ये बताओ जी, आप यहाँ रह रहे हो बाराबंकी में, ये जैतपुर विधानसभा है ना? कौन सा गांव हुआ ये? हम जैतपुर। ये सदर में ही पड़ेगा? अच्छा जहाँ भी पड़ेगा हमारा जैतपुर। आपका जैतपुर लगता है। तो यहाँ आपको 370 और सबसे क्या मतलब है? अरे लेकिन वहाँ हमारे कुछ भाई लोग रहते तो थे। अच्छा। उनके ऊपर कठिनाइयाँ थी। अच्छा जी। वो कठिनाइयाँ दूर हो गई? वो कठिनाइयाँ दूर हो रही हैं। तो अच्छा, पिछली बार किसको वोट दिया था? किसकी सरकार बनवाने में? जी बीजेपी को ही दिया था। अच्छा, वोट कितने साल से दे रहे हो? कितने चुनाव में दिया? ये 3 बार दे चुके हैं। तो आपका गांव कौन सा हुआ? जी केसरीपुर। तो आप जिस गांव में रहते हैं? रसौली के पास। तो जैसे आपके समाज के ज़्यादातर लोग इस बार किधर हैं? जी वर्मा भी इस बार हमारे बीजेपी में ही है गांव में। एक मिनट भाग मत जाइए। 90% हमारे गांव में वर्मा ही है। वर्मा है जी, मतलब कुर्मी है? जी कुर्मी बिरादरी। वो बीजेपी में है? जी। देखते हैं जरा, अब इनको भी समझते हैं जरा। इनको रोशनी इनके कैमरे पे इनके आने दो। क्या नाम है आपका? लायक राम। तो ये तो ठेकेदार हैं, आप इनके बॉस हैं? क्या हैं? जी मुंशी है। मुंशी हैं। ये क्या बन रहा है पीछे? ये बाउंड्री हो रही है। और उसके अंदर कुछ बनना है? नहीं उसके अंदर नहीं, अंदर ये है। अच्छा ये अंदर है। ओके। अच्छा उधर खेत है। तो अभी क्या बनेगा इसमें? जो बने कहाँ बनी हो? कहाँ बनी हो? अरे सब पता है वो। बाउंड्री हो रहा है। गोदाम बन रहा है। ठीक है। तो ये बताओ क्या नाम बताया? लायक राम। लायक राम। वर्मा या रावत? वर्मा। वर्मा। तो लायक राम जी किसको इस बार लायक बना रहा हो चुनाव में? जो सबको दे रहा है वही हमको दे रहा है, हम भी दे रहे हैं। तो मतलब आपकी विधानसभा कौन सी हुई? जैतपुर। जैतपुर से विधायक कौन है? जैतपुर से गौरव राव। गौरव रावत समाजवादी पार्टी के, वही जो उपचुनाव जीते थे। तो इस बार किसकी सरकार चाह रहे हो ये तो बताओ। योगी जी की वापसी चाहते हो, बदलाव चाहते हो? जो है उसी को चाह रहे हैं। और क्या जो है कौन? जो विधानसभा में आपके विधायक है वो, या लखनऊ में जो बैठे हैं वो? अरे योगी जी को सबको सपोर्ट कर रहा है, उसी को देंगे। और क्या। अच्छा तो क्यों सपोर्ट कर रहा है ये बताओ। अब इतना मुद्दा क्या है? चलो बताओ, क्या सोच के वोट करो? क्या मुद्दा है आपके लिए चुनाव में? अरे जो सबको सभी लोग जिसको देंगे हम भी उसी को देंगे। बाकी ज़्यादा मुद्दा हमको जानकारी नहीं सर। काम हमें पिक्चर खींचो। क्या मुद्दा है? मुद्दा के बारे में हम क्या बताएं? मुद्दा जो है आप सभी लोग जानते ही हैं। तो बताओ ना, हम नहीं जानते, थोड़ा ज्ञान वर्धन करो। आप क्या सोच, अपना मुद्दा बताओ ना आप। अरे ठीक बताओ। हैं? पसीना क्यों छूट रहा है? मुद्दा बताओ। अब इतनी गर्मी भी नहीं है, बच रहे हैं। चलिए, ज़्यादा भुकाना नहीं चाहिए। बिहार की भाषा में कहें तो अब पीछे 2 लोग और हैं, जरा इधर भी आते हैं। इधर आते हैं जरा। मसाला फटाफट लाते जाओ भाई, रफ्तार बढ़ाओ। क्या नाम है आपका? अरे हम तो बताए थे। अच्छा आप ही बताए थे। बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, एक ही आदमी के पास दोबारा आ गया। आपसे बात हो गई?
हो गई। अब जिनसे नहीं हुई उनको देखते, आपसे नहीं बात हुई? हो गया, आपसे भी हो गया। अच्छी, इस लड़का से नहीं हुई। चलो इधर आते हैं। अरे नहीं हुई रे, झूठ बोल रहा है। क्या नाम है? हैं? श्रवण कुमार रावत। वोटर हो ना? नहीं। अरे ऐसे मत बोलो। अच्छा चलो, किसकी सरकार चाहते हो? बीजेपी है? बीजेपी। क्यों ये बताओ? सब कोई कहता हूँ। सबको कहत, काहे कहत? अरे फायदा है भाई। तो क्या फायदा है? अरे जो दे रहा फ्री सब। का फ्री का दे रहा? राशन दे रहा है। अच्छा, अब महंगाई वगैरह है सो? महंगाई भी है। तब फिर हैं? बताओ बताओ। गाना बज रहा है जेब में इसके। हाँ, तो महंगाई है तो मतलब बताओ, कुछ तो बताओ। चलिए, ये बताने से बच रहे हैं। अब कौन बच गया इधर? नहीं, ये बच गए, ये बच गए अभी। क्या नाम है आपका? लाला रावत जी। इतना गुटखा लाला जी ने चापा हुआ था कि मुंह खाली करना पड़ा। अब गुटखा बर्बाद हो गया आपका। अब क्या करोगे आप? अब क्या करेंगे? हाँ। बीजेपी को वोट देंगे। जा लीजिए। मैंने कहा गुटखा बर्बाद हो गया, क्या करोगे? कोई बात नहीं। अच्छा, तो काहे? अरे दे रहे हैं बराबर, हमारे यहाँ बीजेपी में दे दें, बराबर दिया जा रहा है। अच्छा, कब से दिया जा रहा है? अरे हमको करीबन 10 साल हो गई। 10 साल से। और उसके पहले किसको देते थे? अरे उसके पहले जो हमारे वोटे नहीं रहा, तो हम कहाँ बता दें। अच्छा, तो काहे देते हो ये तो बता। अरे दे रहे हैं, घर वाले दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं। तो ये मजदूरी करते हो तो रोज़ कितना मिलता है दिहाड़ी इसमें? 300। महीने में कितना दिन काम मिल जाता है? अरे महीने में 28 दिन 27 दिन मिल जाता है। वैसे चुनाव में लोग क्या सोच के इस बार वोट कर रहे हैं? मुद्दा क्या है इधर चुनाव में? मुद्दा तो हमारे इधर ज़्यादा था बीजेपी का है। मुद्दा क्या सोच के? उधर कैमरा उधर है, आप उधर उल्टा क्यों देख रहे हो? इधर देखो ना रावत जी। हाँ जी। क्या मुद्दा है? अरे मुद्दा हमारा जो है बीजेपी का है। मुद्दा बीजेपी का है। अब कौन बच गया भाई? और कोई बच? ये मिस्त्री बात हो गई इससे नहीं हुई है? हैं? उधर आदमी बहुत दूर बैठा है भाई। अब वहाँ 3-4 मजदूर वहाँ भी काम कर रहे हैं। बाबा जी कौन सा देखा जाएगा? देखा जाएगा। मेरा नाम यूट्यूब चैनल है, अजीत अंजुम नाम है। अच्छा। आपको ऐसे बहुत लोग बता देंगे ऐसे ही। अच्छा। तो बहुत हंसमुख हो आप, बहुत अच्छे आदमी हो। आपका क्या नाम है? रामानंद जी। बात हो गई थी आपसे मेरी? हो गई? बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, दोबारा आ जा रहे हैं हम। नहीं, बात हो गई थी। चलो ठीक। तो अब लेडीज भी हैं? किधर से जाएंगे? लेडीज हैं तो चलो भाई, इधर से लेडीज हैं। लेडीज के पास भी चलते हैं। आइए, आ जाइए, देख के आइएगा, गिरिएगा नहीं। हाँ आइए, कैमरामैन महोदय आप आगे जाइए और लेडीज की तरफ चलते हैं देखते हुए। इधर लेडीज हैं और मज़दूर काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि करीब 15-14 ऐसे ज़िले हैं जहां चौथे दौर में वोटिंग हो चुकी, 5वें-6ठे दौर में होनी है, जहां पासी बिरादरी के लोग कई जगह 60,000 70,000 कई सीटों पर, जैसे बाराबंकी का जिक्र किया मैंने। और इसमें दिलचस्पी, जो भी जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं विश्लेषक, उनकी दिलचस्पी है। मुझे कई लोग फ़ोन कर रहे थे दिल्ली से कि ज़रा पासी समाज का गेस करिएगा कि उनमें क्या चल रहा है, चूँकि ये SC का एक तबका है। तो इसलिए मैं पता ही कर रहा था, तभी किसी ने मुझे दिखाया कि यहाँ कुछ काम हो रहा है। गाड़ी से जब गुजर रहा था मैं आया तो पता चला कि ज़्यादातर इसमें पासी बिरादरी के लोग हैं। अब देखो 3 मजदूर और यहाँ काम कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मुल्कराज। मुल्कराज जी। रावत जी। चलते चलते हमारा तो लंबा चल गए रावत जी। तो कौन सा विधानसभा है? वोट कहाँ पड़ेगा आपका? मसौली क्षेत्र में। मसौली बाज़ार। हाँ, मसौली बाज़ार ही दरअसल में जा रहा था। यहाँ से कितना दूर है? इधर है 3-4-5 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जैतपुर में पड़ता है। हाँ? तो किसकी सरकार इस बार बनवाना चाहते हो? खुल के बोलो, हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए। सरकार तो फिलहाल जो बनी ठीक है। कौन बनी है? कौन ठीक है? अरे हम लोग तो बीजेपी के देव। हम लोग तो बीजेपी के देव। काहे ये बताओ, यही तो हम पूछने आए। नहीं, जो है सरकार अच्छी है। बताओ तो क्या अच्छी है?
और क्या। समझाओ थोड़ा, सबको समझ में आना चाहिए। पुलिस प्रशासन इसकी सरकार में अच्छी सही है। अच्छा। और पुलिस प्रशासन सही है जब आप ये बोलते हो तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले और अब फ़र्क बताओ थोड़ा। फर्क है अब जो है हाँ। ज़्यादा जो है वो गुंडागर्दी नहीं होती है। अच्छा, पहले गुंडागर्दी होती थी। और क्या। जैसे क्या होती थी जो नहीं होती है? जैसे पुलिस वाले जो है मनमानी करते थे, अब नहीं हो रहा है। तो पुलिस की गुंडागर्दी है तो बता रहे हो आप? और क्या। पुलिस गुंडागर्दी करती थी पहले? और क्या। अच्छा, और इसके अलावा? सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, हाँ मतलब अपनी ड्यूटी हाँ ईमानदारी से कर रहे हैं हाँ इसकी सरकार में। हाँ। और आपको क्या फ़ायदा हुआ? हमें फ़ायदा कोई नहीं हुआ, तो नुकसानों नहीं हुआ। नहीं मतलब आपको क्या फ़ायदा हुआ? सरकार से कुछ मिला, कोई फ़ायदा हुआ, ये समझना था। सरकार से कुछ नहीं मिला। हाँ। और आपके गांव में जहाँ रहते हो विकास हुआ, काम वाम बहुत हुआ? प्रधान लोग काम कराते हैं। कराते हैं, कम ही बोलते हैं शॉर्टकट में। है क्या कर रहे हो ये? हैं? जाल बांध रहे। जाल बांधो, बांधो जाल। आपका क्या नाम है? प्रवेश कुमार रावत। है प्रवेश कुमार रावत। प्रवेश कुमार रावत। इतनी ऊंचाई से बात कर रहे हो, हम तो बड़े नीचे लग रहे हैं, थोड़ा नीचे आ जाओ। प्रवेश कुमार रावत, कैमरा इधर है। और प्रवेश कुमार रावत जी हैं। आज की दिहाड़ी कब तक ख़त्म होगी यहाँ? मैं यहाँ 5 बजे खत्म। 5 बजे ख़त्म होगी। तो एक दिन में जैसे कितना मिलता है? 300। 300? मुंशी जी को साथ हम ले आए इधर, तो कम तो नहीं देते हैं? नहीं, कम नहीं दे, मुंशी जी कम मिले हैं। नहीं कम नहीं। तो पिछली बार किसकी सरकार बनवाई थी? बीजेपी की। इस बार किसकी चाहते हो? अरे बीजेपी की हम करे बन जाए, ठीक है। का है? अरे सड़वा भैंसा ज्यादा मान ली चरा के सांड जो है। हाँ इधर आ जाओ। गेहूँ से हम चल रहे तो मतलब अब और खुशहाली हो जी होगा। अरे सांड से तो परेशान है सब लोग। योगी जी का साल खोल रहे हैं तो हम करा और परेशान हो जाए कुछ और तो लोग तो सरकार बिगड़ जी होगा। समझ में नहीं आया। योगी जी सांड खोल रहे, सांड से तो लोग परेशान है किसान सब। योगी जी बाराबंकी में आए थे 2 दिन पहले, पता चला कि उनकी सभा स्थल की तरफ सांड को दौड़ा दिया था बहुत लोगों ने। हाँ मतलब ये है कि जो है बीजेपी से और सरकार से हमसे मतलब कोई नहीं है। अच्छा। हाँ मतलब कोई नहीं। तो जिससे मतलब कहीं से हम कहीं थे आपकी नया सरकार बनी, पिछली बार दूसरा सरकार आपकी दूसरा बदल जाए। अच्छा, तो इस बार आप बदलना चाहते हो? हाँ, सरकार तो बोलो, वही बात समझ में तो आए। सरकार बदल जाए। हाँ बदल जाए। तो कौन सरकार चाहते हो आप? समाजवादी। अच्छा, तो क्यों समाजवादी? समाजवादी का सरकार मान लो, समाजवादी में कोई दिक्कत नहीं रहा है हमका बहन का। अभी बीजेपी वाली सरकार में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत का हमका बहन का गल्ला मिलत रहा है, अभी सरकार में गल्ला नहीं मिल रहा है। और लोग तो कहते हैं इस सरकार में गल्ला मिला नहीं, राशन हमारे काट कट गवा। काट कट के बाद? काट कट के बाद तो कोई प्रॉब्लम होगा? अब पता नहीं कौन प्रॉब्लम नहीं। और समाजवादी पार्टी में क्या ऐसा? समाज पार्टी में हमका ऐसा जी रहा, गल्ला मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? अरे उसमें लीगल अनलीगल सब चलता था। हाँ। और इसमें छानबीन होती है ज़्यादा ना। अच्छा, ऐसा है क्या? कहा जानी पिछली बार किसकी बनवाई थी सरकार? पिछली बार योगी जी की बनी रहे। इस बार बदलना चाहते हो? हाँ, बदल जाए सरकार। अच्छा, बदल जाए। आपके इलाके का कौन विधायक है? सब है गौरव। गौरव रावत, सबको पता है। अब ये महिला जो है इनसे भी पूछ लेते हैं हम। नहीं बोल भाई, बोला नहीं बोल भाई। अच्छा, उधर बिना देखे बोल दो। हैं? ये बताओ खाली किसकी सरकार चाहते हो, इतना बता दो। क्या? हाँ ठीक है, तो किसको देना चाहते, किसको चाहते हो सरकार बनाना? आप बताओ अपनी बात, जो भी आपको बोलना है। हैं? नहीं, आप किसकी चाहते हो? आप बताओ, जिसकी भी चाहते हो बताओ। मायावती को? अच्छा, तो बोलो यही बात कि मायावती को। अब ये उल्टा चला रहे हो, अभी माइक में लग जाएगा। तो अब देखिए, एससी समाज में मायावती का 20-22% वोट, एससी और कुल मिलाकर मायावती का जो वोट बैंक है, जिसका शुरू में भी मैंने कहा, जाटो उसमें 11% है, लगभग 22 में से। वो मोटे तौर पर बड़ा तबका मायावती के साथ है, लेकिन बाकी जो एससी की जातियां हैं वो टूटी थी। अब यहाँ आप भी रावत हो? हैं? अब इन्होंने हैं? बताओ। अब जैसे, हाँ, तो ये मायावती का वोट बैंक है, तो ये बोलना चाहिए खुल के ना। तो बताओ, आपके गांव में जिन लोगों ने बहन जी को पहले वोट दिया, वो आज भी बहन जी के साथ है सब? और क्या? हैं? हैं? बदले भी हैं लोग? नहीं, बदले नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि बहन जी की सरकार बन सकती है? और क्या?
चलो बहरहाल इससे ज़्यादा पूछना नहीं चाहिए, अनिजी भी होती हैं। लेकिन हाँ, जैसे ये आपको यही मैंने शुरू में भूमिका में कहा और यही पता चलता है कि जो जाटो और जो जिस कास्ट का उन्होंने नाम लिया, चूँकि जाति सूचक वो नाम लेने से मैं बचता हूँ, बचना भी चाहिए, लेकिन वो वोट बैंक मायावती का मोटे तौर पर मायावती के साथ बहुत जगह दिखता है। फिलहाल अब चलते हैं पीछे की तरफ, और अचानक मजदूरों के बीच में आ गया। पीछे से कुछ क्या बोल रही हो? सर पूछ रहे हैं। हाँ, चलिए चलते हैं हम किसी और इलाके में। फिलहाल मजदूरों को काम भी करने देते हैं। नमस्कार है।